मैं डॉक्टर संगीता शर्मा हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ इलाहाबाद में। आज मैं आपको कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के बारे में कुछ बताना चाहे। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक गायनी की नई सब स्पेशलिटी है, जो कि विदेशों में बहुत पॉपुलर है और हमारे देश में अब ये आना शुरू हुए। ये लेडीज की, महिलाओं की हेल्थ के बारे में है, स्पेशली जो महिलाओं के बच्चेदानी या नीचे वाले हिस्से होते हैं उनके बारे में। कॉस्मेटिक शब्द का अर्थ ब्यूटिफिकेशन होता है, लेकिन गायनेकोलॉजी में औरतों के संबंध में ये कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं होता है। ये ईश्वर ने जिस रूप में महिलाओं को बनाया है उसी रूप में रहे। अगर उसमें बनावट में कहीं कोई गड़बड़ हो तो उसको हम लोग करेक्ट करते हैं। जैसे लेडीज को, महिलाओं की डिलीवरी होते हैं, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो नीचे का हिस्सा ढीला हो जाता है और महिलाएं इस बारे में कुछ भी कहने से, बताने से संकोच करते हैं, क्योंकि हमारे समाज में माना जाता है कि डिलीवरी के बाद ढीला ही हो ही जाता है। जब तक तो कोई समस्या नहीं होती महिलाओं को बाथरूम में, लेटरिन में, तो वो चुप रहते। लेकिन एक स्थिति में ढीलापन इतना बढ़ जाता है कि पेशाब फूटने लगता, हंसने से, कोई वजन उठाने से या छींकने से या खांसी आने से। तो उस स्थिति में ये ढीलापन परेशानी का कारण है। कहीं पे आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, कहीं घर के बढ़ने के लिए बार बार बाथरूम करना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि महिलाएं अपनी छोटी से छोटी समस्या बताएं, तो कि अगर शुरुआती स्थिति में हमको बताएंगे कि ऐसे हो रहा है तो हम उसको बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं। इसी को कास्मेटिक गायनेकोलॉजी कहते हैं। और अगर ज्यादा देर करती तो फिर ऑपरेशन ही लाचारा अवस्था है। दूसरा ऐसा होता है कि आजकल जो उम्र है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे कहते हैं, अच्छा इलाज होता है सब, इस कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। पहले इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब मनुष्य कितने दिन तक जीवित रहता है, वो 57 से 60 साल में, इस समय 80 साल नॉर्मल हो गया। एज ज्यादा बढ़ने से महिलाओं के शरीर में हार्मोन कम हो जाते हैं, हार्मोन कम होने से पूरा शरीर ढीला पड़ने लगता है। उसमें चाहे शरीर की स्किन को, नीचे की बच्चेदानी का रास्ता है, लेकिन का रास्ता है, या छाती को, तो ये सब लूज होने के कारण बहुत सी समस्या होती है। जैसे शुरू में अगर महिला जो है शुरू में बता देती है तो वहाँ से इलाज, या हमारी जो कुछ मशीनें हैं जैसे लेजर वगैरह, उससे इलाज हो जाता है। अभी होता ये है कि इस समय लेडीज अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने लगे हैं। जैसे वो पढ़ लिख गई, वो पैसा भी कमा रही है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ गया, तो अपनी जो समस्या है वो बताने लगते हैं। तो उनको खुल के बताना चाहिए कि हमको ये दिक्कत है। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, एक तो हमने आपको बताया पेशाब बार बार छूटने में इस्तेमाल ठीक करते हैं हम उसको। दूसरा है नीचे सूखा ड्राइनेस हो जाता है, स्पेशली मासिक एग्जाम बंद होने के बाद या ज्यादा ओवर होने के बाद। एक और तीसरी बड़ी समस्या है कि महिलाओं को नीचे से पानी जाता है, जिसको धात भी कहते हैं। बार बार इलाज कराते हैं, डॉक्टर से डॉक्टर चेंज करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। तो ये समस्या भी हम लोग लेजर के थ्रू ठीक करते हैं। लोग कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी को हिस्सा, कई बार नीचे बच्चेदानी के अगल बगल बहुत दर्द होता है लेडीज, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, कुछ नहीं आता, कोई गड़बड़ नहीं आता। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये हम जो हमारी कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी है, इसकी मशीनें हैं जो उस पेन को ठीक कर दें। एक सबसे बड़ी आजकल जो यंग जनरेशन है, ये टाइट कपड़े पहन रही है, टाइट जीन्स पहनती है, टाइट कपड़े पहनती है। तो इसके कारण क्या होता है कि उनको जो बच्चेदानी का निचला हिस्सा होता है, बाहरी हिस्सा, वो वहां पर दो होठ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। से पतला अंदर होता है, उसे मयूरा बोलते हैं, जो बाहर है उसे मयूरा बोलते हैं। तो उसमें खिंचाव होने लगता है, कई बार वो कट जाता है। अगर वो माइनोरा कायदे से बड़ा नहीं होना चाहिए, मेजोरा से, मेजोरा मतलब बाहर वाले से माइनोरा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो बड़ा होता है तो खिंच जाता है, कट जाता है, पेन होता है। अब लड़कियां साइकिल चला रही है, स्पोर्ट्स कर रही है, स्विमिंग कर रही हैं, उस स्थिति में ये खिंच जाता है, खिंच जाता है, फट जाता है।
और उससे दर्द होता है, तो इसको भी हम लोग रिपेयर कर देते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये यंग एज की लड़कियां हैं, ये लोग मुहासों से बहुत परेशान रहते हैं, चेहरे पे बहुत मुहासे हो रहे हैं, पेन हो रहा है, एक ठीक हो रहा है, दूसरा हो रहा है, स्कार्स हो जा रहा है। ये सब भी कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी के अंडर में आते हैं। कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी में मेनली दो प्रोसीजर्स होते हैं। एक तो इन्वेसिव, इन्वेसिव मतलब उसमें ऑपरेशन करना होता है। एक है नॉन इन्वेसिव। अगर समय रहते महिलाएं हमसे बता देती हैं कि ये दिक्कत है, तो हम लोग नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स करते हैं, मतलब ऑपरेशन नहीं करते हैं, दवाओं से मशीनों के जरिए ठीक कर देते हैं। जैसे एक तो मैंने आपको ढीलापन बताया, दूसरा बात ये है कि ये जो नीचे जैसे तो मैंने कई बार लेडीज का, लड़कियों का नीचे को सब फट जाता है, इसे हाइमल कहते हैं, साइकिल चलाने से या दौड़ गई या गिर गई, तो उसको हम लोग उसको भी रिपेयर कर देते थे। और एक होता है शुरुआती स्टेज है, अगर कहीं दाग या कुछ है, तो हम लोग उसको नॉन इन्वेसिव ढंग से दवाओं के जरिए, मशीनों के जरिए वो दाग हटा देते हैं। कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी में हम लोगों की कुछ मशीन होती है, जिसमें सबसे बड़े इंपॉर्टेंट मशीन है लेजर, डायोड लेजर यूज करते हैं। और उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड मशीनें होती हैं। हमारे पास पिगमेंट रिमूव करने की मशीन होती हैं। हमारे पास जो लेक्सिटी है, लेक्सिटी को ठीक करने की भी मशीन होती है। नॉर्मली लेक्सिटी जो है ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड फैक्टर रहती है, तो हमको ये कोशिश करना चाहिए कि अपना वेट कंट्रोल रखें, बहुत रैपिड गेन, बहुत रैपिड कम करना, ये से अवॉइड करना चाहिए। और स्मोकिंग से लेक्सिटी बहुत होती है। आजकल हम लाइफ स्टाइल भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इस कारण ये समस्या होती है। वो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर नीचे की बनावट में कोई भी दिक्कत लगे, पेशाब छूटे, लेट्रीन करने में दिक्कत हो, या नीचे से लगे हवा खुल जा रही है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हवा खुल जा रही है, या डिस्चार्ज हो रहा है, इचिंग हो रही है जो ठीक ही नहीं हो रही, या नीचे ऐसे लग रहा है कि आपका जो है जो बच्चेदानी के बाहर वाला हिस्सा होता है जिसे हाइमन कहते हैं, उसमें कुछ चोट लग गई या कहीं कट हो गया, तो ये आप हमको बताएं। इसको बिना ऑपरेशन के, केवल मशीनों के इलाज के जरिए हम लोग ठीक कर सकते हैं। आशा है आप लोग हमको इस बारे में बताएंगे। हम चाहते हैं कि आजकल की लेडीज अपनी बारे में सतर्क रहें, ये ना सोचें कि अरे ये तो होता ही है, ऐसे तो होता है। ओके भाई, ओके, थैंक यू। मैं आप सब लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप हमसे बात करने में हिचकिचाएंगे नहीं। जो भी आपकी समस्या हो मुझे मैसेज दीजिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी समस्याओं का जवाब दे सकूं।